नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जेटेड सीटेड में। मैं रणधीर कुमार मिश्रा आपके बीच उपस्थित हूं झारखंड का टॉप 10 जीके लेकर के, जिसमें वैसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो अब तक किसी न किसी झारखंड में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई है उसमें आया हुआ प्रश्न का समावेश है। इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य देखें और इसमें जितनी भी प्रश्न दिए गए हैं वो आपके हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कि हर बार आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो चलिए मैं टॉप 10 जीके में आपका स्वागत करता हूं और चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए क्या कुछ प्रश्न है। मैं इसमें उन सारे जो प्रश्न है उस पर आपका कमेंट भी दूंगा और कब प्रश्न आए हैं मैं इसको बताऊंगा भी। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर इसको देखें और इसकी प्रैक्टिस करें आप। तो आइए इसका पहला प्रश्न क्या है देखेंगे आप। आइए सबसे इसका जो फर्स्ट प्रश्न आ रहा है, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। यह देखने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन ये बहुत बार प्रश्न आए हुए मेरे फ्रेंड्स, इसलिए आप इसको एक बार अवश्य ही बना लेंगे। तो झारखंड राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो आपका है कोयल। किसको टिक करेंगे आप? कोयल को। इसका ए ऑप्शन सही है। आइए सेकंड प्रश्न इसका क्या आया है, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, जिसमें गुलाब मिल रहा है, मोगरा मिल रहा है, रोहिड़ा है और पलास है। तो आप यहाँ पे जो फूल जो आपको है, तो झारखंड राज्य का जो यहाँ आपका राजकीय पुष्प है वो आपको पलास को माना गया है, जो कि लाल रंग का होता है, खिलता है और एक सीजन में बहुत ही अच्छा दिखता है। तो ये पलास यहाँ का राजकीय पुष्प माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ जो झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, इससे एक प्रश्न आपको हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में आता है। या तो आ जाता है कि बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, या नहीं तो इसकी स्थापना कब हुई है। तो यह बहुत बार सर्वाधिक बार आया हुआ प्रश्न है, तो आप इसको टिक कर लेंगे। 1986 होगा इसका ना। क्या होगा इसका आंसर? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए। तो इसमें इससे भी एक प्रश्न हमेशा लगभग प्रश्न आ ही जाते हैं आपके झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा में। तो उसमें क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि झारखंड में वर्तमान में कितने जिले हैं, या नहीं तो पूछ के आता है कि जब झारखंड का गठन हुआ था उस समय कितने जिले थे, या नहीं तो पूछ दिया जाता है कितने जिले नए बनाए गए हैं। तो यहाँ पे कितने जिले नए बनाए गए हैं इसका ऑप्शन यहाँ पे है। तो इसमें 6 जिले, माने गठन होने के बाद अब तक जो है झारखंड में 6 नए जिलों का फिर से पुनर्गठन कर दिया गया है। नया 6 जिला बना है, तो इसका आंसर होगा 6। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है। तो इसके लिए मैंने झील के लिए एक ट्रिक आपको अपने वीडियो में यहाँ पे दिया है। वो पाल जी गो को डरमा धन तोप चलावत, तो उसमें तोपचाची जो है वह धनबाद में है। किस में है? धनबाद में। तो आप उस ट्रिक को देखना नहीं भूलेंगे। यदि इस प्रश्न को आप झील से संबंधित अच्छा करना चाहते हैं तो आप उस ट्रिक को एक बार पढ़ लेंगे, आपको इसी में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो झारखंड में जो आपके जलप्रपात हैं तो उसमें बताना है कि सबसे ऊंचा कौन जलप्रपात है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन निकल के आ रहा है, जिसमें बी ऑप्शन आपका जो है बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। यह सही ऑप्शन है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है आपका झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से क्यों कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब तक लगभग 6 बार यह एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको हर एग्जाम में एक बार पूछ दे रहा है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे। वह है नेतरहाट। ठीक है, नेतरहाट को जो है झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है और पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है। तो ये आप जान जाइए कि झारखंड की जो औद्योगिक राजधानी है, जब तक यह झारखंड का गठन नहीं हुआ था तो उस समय आपको बिहार के लिए भी यही माना जाता था। तो झारखंड में अब आ जाने के कारण झारखंड की औद्योगिक राजधानी जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, अब जहाँ भी जाए वहाँ इंडस्ट्री मिलती है, वह है आपका जमशेदपुर। सबसे अधिक जो है झारखंड के औद्योगिक राजधानी के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है। तांबा प्रगलन केंद्र जो झारखंड में सबसे पहला बना है, जहाँ पर तांबा का गला करके सामान बनाई जाती है, तो तांबा प्रगलन केंद्र जो है वो आपको घाटशिला में है। तांबा प्रगलन केंद्र जो है आपको घाटशिला में है। तो आप इसके बाद देख लेंगे। यह भी प्रश्न आपका जेपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट आपका जो है, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक, यानी झारखंड जो है जनजातीय बहुल इलाका है, यहाँ पे अधिकतर संख्या जनजातियों का है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको अपने यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है, ये आप जेटेड सीटेड में देख सकते हैं, जिसका मैंने उसको घटते क्रम में बताया था। सम हो,
सम हो, जिसमें मतलब है सबसे पहला है संथाल, फिर दूसरा है उरांव और तीसरा है मुंडा। एक क्रम है, सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड स्थान पर ये है, थर्ड स्थान पर ये है। तो इससे फर्स्ट सेकंड थर्ड से एक प्रश्न आपको निकल करके हमेशा आते रहता है। इससे इसका ट्रिक यदि आप नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर देख लेंगे और विशेष उसको आप पढ़ लेंगे, सम हो, ठीक है। संथाल, उरांव और मुंडा। तो ये सबसे पहला जो आ गया वो क्या आ गया आपका, संथाल हो गया, ठीक है। अगर दूसरा पूछ दे तो उरांव हो जाएगा, तीसरा पूछ दे तो मुंडा हो जाएगा। तो इस तरह का एक प्रश्न इससे जनजाति से निकल के आपके बीच से हर बार प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड में पूछ दिए जाते हैं। तो आप इसको देख लेंगे, सम हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। देखिए अभी मैं कह ही रहा था, यहाँ पर एक प्रश्न आपको निकल के आ रहा है कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति क्या है। तभी मैंने बताया था आपका सम हो। तो सम में पहला था संथाल, दूसरा है उरांव। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है उरांव, इसलिए दूसरी बड़ी सबसे जनजाति कौन हो जाएगी, उरांव। और तीसरा कहेगा तो मुंडा, और पहला कहेगा तो संथाल। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो इस तरह से आप याद इसको कर लेंगे, जिससे आपको कंसेप्ट हमेशा क्लियर है और कभी भी भुलाएंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इस तरह से आपका टॉप 10 जीके, झारखंड जीके आपको यहाँ पे मैंने करवाया। तो आप इसमें अपनी आकलन कर रहे हो कि 10 में से आपने कितने प्रश्न को सही किया। यदि फ्रेंड्स 10 में आपकी 7 सही हो गई तो आपकी जो है यहाँ पे तैयारी बहुत ही अच्छी मानी जाएगी और आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा निकालने के पात्र हो। तो चलिए, आपने इस वीडियो को देखा, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरह से टॉप 10 झारखंड जीके को लेकर के आऊँगा, जिसमें आप हर समय क्या करें, इसको प्रैक्टिस करें, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। नहीं तो एग्जाम में क्या होता है कि आप जो आसान प्रश्न होते हैं उसके कंसेप्ट में क्लियर नहीं हो पाते हैं, और हल्का प्रश्न पढ़ के समझ करके लोग पढ़ते नहीं है, जिससे क्या होता है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है और रॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। तो आप ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो झारखंड में आ रहे हैं, जो सबसे हल्का होता है, तो आप ऐसे प्रश्न को जरूर एक बार याद कर लेंगे, एक बार देख लेंगे। तो फिर मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।